हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कैसी चल रही हैं भाई आपकी तैयारियां? और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइएगा कि क्या आपने जो क्लोज टेस्ट नहीं, सॉरी, पैसेज और PQRS की नई शीट डाली है उसको सॉल्व किया आप लोगों ने? हाँ के ना? चलिए भाई, आज का टॉपिक है मेरे भाइयों, आपका नाउन। क्या है मेरे भाई नाउन? देखिए समझिए, दुनिया में हम जिस भी चीज को नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? नाम। तो नाम जब हम किसी भी चीज को देते हैं तो वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है? यानी कि नेम, आप चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, या दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो, किसी भी चीज को आप नाउन कह सकते हैं। लेकिन उसे नाउन तभी बोलेंगे अगर वो उसका क्या है? नाम है। ठीक है भाई? नाम, नाम होना चाहिए। ठीक। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसीलिए डेफिनेशन में यहां पर लिखा गया है कि नाउन जो है वो अपने आप में क्या है? नेमिंग वर्ड है। ठीक। नेक्स्ट। सॉरी। नेम गिवन टू एनीथिंग, किसी भी चीज को दुनिया में जब नाम देते हैं तो उसे नाउन कहते हैं। चलो अगला टॉपिक है नाउन बेस्ड ऑन सफिक्स। कई बार आपके पेपर में, जैसे अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत कीमती हो जाता है। आज आप एनडीए वाले स्टूडेंट आज आज की क्लास से 4 नंबर पक्के करके जाएंगे अपने। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? वो बेटे ऐसा इसलिए क्योंकि एक पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आपके इसमें, और वो नाउन से जरूर पूछेगा, और मैं नाउन आज ही बता दूंगा आप लोगों को इसमें। ठीक है जी? सॉरी। एक सेकेंड। हाँ जी। तो ये है बेटे आपका नाउन, जिसका मीनिंग अगर आप डेफिनेशन कहें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट, नाउन बेस्ड ऑन सफिक्स। सफिक्स के आधार पे नाउन क्या होता है? अब आप में से कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर ये सफिक्स क्या होता है? तो मेरे भाई, किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स को हम सफिक्स कहते हैं, और किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर्स को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो नाउन बेस्ड ऑन सफिक्स, सफिक्स के आधार पे नाउन। ठीक है? पहला, शन, मोशन, इमोशन, फंक्शन, लोशन। मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको शन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप उसे आराम से क्या कह देना? नाउन कह देना। मैंने एग्जांपल यहां पे लिखे हुए हैं: मोशन, इमोशन, फंक्शन, लोशन, कैप्शन, नेशन, प्रिपोजिशन, कंजक्शन। आप कहोगे सर प्रिपोजिशन नाउन कैसे होगा? मेरे भाई, प्रपोजिशन के अंदर जो आप पढ़ते हो, ऑन, ओवर, अंडर, ये प्रपोजिशन है। लेकिन प्रपोजिशन वर्ड अपने आप में क्या है? ये अपने आप में क्या है? नाउन है। ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा, टर। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टर लगेगा, जैसे टेक्टर, मेंटर, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्टर, कंडक्टर, ये सब नाउन कहलाएगा। तीसरा है शिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मेंबरशिप, वर्शिप, ये भी क्या कहलाएगा भाई? नाउन कहलाएगा। ठीक है? फिर है आपका मेंट। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर मेंट आएगा तो मूवमेंट, मैनेजमेंट, इंगेजमेंट, गवर्नमेंट, ट्रीटमेंट, ये सारा क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। नेस, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे भाई नेस लगता हो तो वो भी क्या कहलाएगा? नाउन ही कहलाएगा। कब? अगर उसके लास्ट में नेस लगता हो, केयरलेसनेस, वीकनेस, क्यूटनेस, डार्कनेस, तो ये नाउन ही कहलाएगा। नेक्स्ट, इज्म। अगर किसी लास्ट वर्ड के लास्ट में इज्म लगता हो, नेक्सलिज्म, नेपोटिज्म, प्रिज्म, मैकेनिज्म, ये सब नाउन कहलाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एंस लगता हो, ANC, इंपॉर्टेंस, रोमांस, परफॉर्मेंस, इंश्योरेंस, तो ये भी नाउन कहलाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ENCE लगता हो, एब्सेंस, प्रेजेंस, डोमिनेंस, तो ये भी आपका नाउन कहलाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में
TER लगता हो। देखो एक तो अभी तो आपने पढ़ा था टर, TOR, और अब है TER। सिस्टर, मास्टर, लाइटर, हंटर, है ना, वुड कटर, ये सब नाउन है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में CY, डेमोक्रेसी, मर्सी, पॉलिसी, करेंसी, ये नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TY लगेगा, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, पिटी, सिटी, ड्यूटी, ये भी नाउन होगा। हुड, मदरहुड, ब्रदरहुड, फादरहुड, नेबरहुड। एज, डॉटेज, होमेज, बैगेज, लगेज, तो ये भी नाउन कहलाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आता हो, क्या आता हो दोस्त, डबल ई, ठीक है, जैसे ट्री में कितने ई आते हैं, डबल ई, तो ये नाउन कहलाएगा। एम्प्लॉय में कितने वर्ड आते हैं, डबल ई। पेई, पेई मतलब पे करने वाला, तो ये भी नाउन हो जाएगा। ERY, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ERY आता हो तो ये नाउन कहलाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IST आता हो तो भी नाउन हो जाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में SION आता हो तो भी नाउन कहलाएगा। मतलब TION या SION, कोई सा भी आ जाए तो नाउन कहलाएगा। ये था बच्चे आपके सफिक्स, ठीक है। अगर ये कहीं भी लास्ट में आते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो वर्ड नाउन ही कहलाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर हो गई बात। चलो जी, अगला है नाउन एंड द ग्रुप, नाउन और उसका समूह। तो कैसे कैसे समूह हम तैयार करते हैं, मतलब ग्रुप में भी एक वर्ड कभी कभी पूछ लेता फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे। तो पहला है स्टूडेंट्स के समूह को हम क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स का समूह कहलाता है मेरे भाई आपका क्लास। स्टूडेंट का समूह होता है क्लास। दोस्तों का समूह होता है सर्कल। सिंगरों का समूह होता है कॉयर, CHOIR। चेयर नहीं होता भाई, ये कॉयर होता है। म्यूजिशियंस का समूह होता है बैंड, BAND, बैंड। सिंगर्स का समूह होता है, नहीं ये तो गलत हो गया, ये डांसर्स का समूह है। ट्रूप जो होता है ये TROUPE वाला, ये डांसर्स का समूह होता है। किसका समूह होता है, डांसर्स का समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, ठीक है। लॉयंस के समूह को क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। गधों के समूह को क्या कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। फूलों के समूह को क्या कहते हैं, बुके कहते हैं, गुलदस्ता। व्यापारियों के समूह को क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। अब बेवे ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स या वुमेन, सुंदर महिलाओं के या लड़कियों के समूह को क्या कहेंगे, बेवे, ठीक है। कार्ड का, ताश की गड्डी को क्या कहते हैं, पैक। फलों की टोकरी को क्या कहते हैं, बास्केट। मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, शोल। और ये जो मछलियों का समूह, लेकिन वो है कॉट टुगेदर। कॉट टुगेदर का मतलब एक साथ पकड़ी हुई, जो जाल में पकड़ी हुई मछलियां होती हैं उनकी बात कर रहा है, तो उसे कहते हैं हॉल। प्लेयर्स के समूह को क्या कहते हैं, टीम। एक्सपर्ट्स के समूह को क्या कहते हैं, पैनल। नेटिव्स के समूह को क्या कहते हैं, ट्राइब। रॉबर्ट्स के समूह को क्या कहते हैं, गैंग। एम्प्लॉयज के समूह को क्या कहते हैं, स्टाफ। ड्रॉर्स जो हमारे घर में होती हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, चेस्ट। शीप, भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक। ऐसे ही चिड़ियाएं अगर मूविंग टुगेदर, ये भाई टुगेदर है, यहां पे टैग नहीं है। मूविंग टुगेदर मतलब जो एक साथ चिड़ियाएं मूव कर रही होती हैं उसके समूह को कहते हैं फ्लाइट। बीज, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहेंगे, वाम, स्वाम, सॉरी स्वाम। हुंड, शिकारी कुत्तों के समूह को क्या कहेंगे, पैक। नोटों की गड्डी को क्या कहेंगे, वेड। मोतियों की माला को क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। पर्वतों की श्रृंखला को क्या कहेंगे, रेंज, माउंटेन रेंज। हाथियों के झुंड को क्या कहेंगे, हर्ड। पशुओं के झुंड को भी हर्ड। पपीज जो होते हैं पिल्ले, उनके समूह को लिटर। आइलैंड किसका समूह होता है, आइलैंड होता है ग्रुप, बहुत सारे आइलैंड। सितारों के समूह को, स्टार्स के समूह को गैलेक्सी। शिप्स, पानी के जहाज को फ्लीट। झूठ, बहुत सारे झूठों को एक साथ पैक, पैक ऑफ लाइज होता है। जजेस का समूह क्या कहलाता है, ज्यूरी। किताबों का समूह कैटलॉग।
अंगूरों के गुच्छे को बंच, बहुत सारी मुसीबतें एक साथ सी, बहुत सारी लाइटें एक साथ रे ऑफ लाइट, बुलेट्स गोलियों की बौछार वॉली, ये वैली नहीं है वॉली है, VOLLEY, मंत्रियों के समूह को काउंसिल, अनाज के गट्ठर को शीफ, कीचड़ के ढेर को लंप, ये डंप नहीं है बेटे लंप है, LUMP लंप, लंप ऑफ मड, मोर, मोर का जोड़ा मस्टर, गुस्साए लोगों की भीड़ मॉब, लोगों की भीड़ थ्रॉन्ग, बालों का या घास का गुच्छा टफ, प्लेन का समूह स्क्वाड्रन, कॉटन का गट्ठर बेल, धूल के कण क्लाउड, कॉइन बहुत सारे कलेक्शन, चावलों का समूह बाउल, छड़ी एक साथ बंडल, फ्लैट जो मकान होते हैं फ्लैट वाले ब्लॉक, बैटरियों का गन का समूह मतलब बंदूकों का समूह बैटरी, कौवों का समूह मर्डर, चूहों का समूह नेस्ट, वेल मछली का समूह स्कूल। देखिए मछली का समूह शोल होता है, ये बात याद रखिएगा, फिश के समूह को क्या कहते हैं शोल, लेकिन वेल मछली अगर स्पेशल आ जाए तो फिर उसे स्कूल कहेंगे। ठीक है भाई। और इनको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार पढ़ लेना, बाकी पेपर में अगर आता है तो ऑप्शन के हिसाब से अपने आप आ जाते हैं आपके। चिकन्स का समूह ब्रूड, डायरेक्टर्स का समूह बोर्ड, एक्टर्स का समूह कंपनी, स्पैरोज का समूह होस्ट, मधुमक्खी का समूह हाइव, गीज चीज नहीं है गीज, गीज एक प्रकार का जानवर ही होता है, तो गीज का समूह गैगल, कैदियों का समूह गैंग, बैलों की जोड़ी टीम, जूतों का समूह पेयर, फिल्म का पार्ट होता है रील, पेपर का रिम, कोकोनट एक साथ जो नारियल आपने देखोगे पेड़ पर लटके रहते हैं उससे कहते हैं क्लस्टर, नोटों की गड्डी वेड, बहुत सारे काम एक साथ एजेंडा, ये आया था पिछली बार पेपर में, क्योंकि पार्टियों का एजेंडा होता है ना, कहते हैं भाई जैसे बीजेपी का एजेंडा इस बार, बहुत सारे तीर एक साथ क्वीवर, लकड़ी का ढेर स्टैक, कचरे का ढेर हीप, जंगली जानवरों का समूह जू, कुत्तों का समूह कैनल, स्टैंप ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का समूह एल्बम, लिसनर्स का समूह ऑडियंस, लेबरर्स का समूह मजदूरों का गैंग, टूरिस्ट का समूह फ्लॉक, सीनेटर्स का समूह हाउस, और सेलर्स नाविकों का समूह क्रू, क्रूक जो होते हैं यानी कि जो ढोंगी पाखंडी लोग होते हैं उसके समूह को कहते हैं बंच, क्रूक्स। बंच बेटा कीज कनिका, हाँ बंच जो होता है वो चाबियों का भी गुच्छा होता है। ठीक है, अंगूरों का गुच्छा भी यही कहलाता है। ठीक है भाई। हाँ चलिए भाई, और आपका सिलेबस अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा भाई, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं मेनली, एक आपका है प्रेपोजिशन और एक आपका है एडवर्ब। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपके बचे हैं। इन दोनों चैप्टर में से एक मैं आपको कराऊंगा लाइव और एक कराऊंगा आपको रिकॉर्डेड। कौन सा आप लाइव करना चाहोगे कौन सा रिकॉर्डेड करना चाहोगे वो मुझे बता देना आप, क्योंकि क्योंकि दोनों चैप्टर में कोई ऐसा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस प्रपोजिशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है और एडवर्ब थोड़ा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके बचे हैं, तो इसीलिए दोनों चैप्टर हम एक साथ फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीक में। ये तो हो ही जाएगा, नाउन तो यहीं पर आपका। ठीक है, अच्छा ये सिंगुलर प्लूरल अभी हम यहाँ रोकेंगे, ये इसमें नहीं आगे वाले हिस्से में आएगा पार्ट में, यहां से ये इसको ये यहाँ बीच में गलत आ गई स्लाइड, आगे वाले में आएगा। अब है आपका इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने टाइप का होता है, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों को एक बार 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। कौन सा करोगे बताओ लाइव में।
वैसे ज्यादा क्वेश्चन प्रपोजिशन से ही आते हैं, अगर आएगा तो। ठीक है। एडवर्ब रिकॉर्डेड, प्रपोजिशन लाइव। मुझे पता ही था तुम ऐसे ही करोगे। ठीक है भाई, हम लाइव करा देंगे प्रपोजिशन को। अच्छा भाई, प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, प्लेस, थिंग, पर्सन और थिंग। जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु की बात होती है तो हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, देहरादून किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, माउंट एवरेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम है। तो जब किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल चीज की बात होती है तो उस समय पर हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन होता है जनरल, मतलब एक ऐसा नाम जो हम जनरली सभी को दे देते हैं, उस समूह के लोगों को दे देते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन। जैसे कंट्री, स्टेट, माउंटेन, मॉन्यूमेंट, रिवर, इनमें कोई भी कॉमन प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर यहीं पर सपोज करो मैं प्लेयर का कोई नाम दे दूं, विराट कोहली, तो अब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये है आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूह, ये होता है कलेक्शन यानी कि ग्रुप। जैसे कमेटी ग्रुप है मेंबर्स का, ज्यूरी क्या है? ग्रुप है मेंबर्स का, फ्लॉक ग्रुप है भेड़ों का, है ना? ऐसे ही मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संख्या। पदार्थ मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई चीज बन के तैयार होती हो, उसे कहते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। ठीक है भाई, जिससे कोई चीज नल मिलके नहीं तैयार होती हो। तो आयरन भी एक मटेरियल है जिससे हम सामान बनाते हैं, मिल्क से भी, सीमेंट से भी, ब्रिक से भी, स्टोन से भी, शुगर, ये सारे मटेरियल नाउन है। ठीक है। अच्छा, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लो। और मटेरियल नाउन के साथ पहली बात, जब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरी बात, आर्टिकल ए और एन का कभी भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीधे सीधे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि दिस हाउस इज मेड ऑफ या फ्रॉम, पहले तो मेड ऑफ आएगा क्योंकि जब हम फिजिकली कोई चीज बनाते हैं तो उसे मेड ऑफ कहते हैं। ब्रिक एंड स्टोन, एस नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस नहीं लगता। आई वुड लाइक टू टेक सम शुगर्स नहीं, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ना कि वुड्स, वुड्स तो जंगल होता है, लकड़ी अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन में ऐसे एस लगता नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वुड। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दोस्तों याद रखना, अगर कभी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हो तो ये भी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है, और इसके साथ भी आर्टिकल ए और एन सीधे सीधे कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। और इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, डू नॉट हैव फिजिकल प्रॉपर्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब आप इनको देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हो आप इसको। अगर आपने किसी चीज को टच कर दिया ना तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जी, इनके साथ हम एस एस भी नहीं लगा सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है भाई। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, है ना? अब तुम कहोगे सर चाइल्डहुड को तो हम देख सकते हैं, नहीं, आप चाइल्डहुड को नहीं देख सकते, आप चाइल्ड को देख सकते हो। तो चाइल्ड थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम, तो चाइल्डहुड मतलब बचपना। ठीक है। महानता, प्रेम, सच, ईमानदारी, ब्यूटी, क्या आप इन्हें देख सकते हो? नहीं देख सकते आप। सर मेड इन इंडिया होता है, मेड ऑफ कैसे होगा? प्रिंस। प्रिंस भाई, मेड के पीछे इन तब लगता है जब किसी प्लेस की बात हो। ठीक है भाई, मेड के पीछे इन तब लगता है जब किसी प्लेस की बात हो, लेकिन जब कोई सामान किसी चीज से बनाया जाता है फिजिकली तो उसे हम कहते हैं मेड ऑफ समथिंग। तो ये नहीं कि सर हमने तो मेड इन पढ़ा है, मेड इन पढ़ा होगा बट वो स्थान के लिए आता है कि किस जगह पर बनाया जाता है। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, वहां पर इसका जो यूज है वो इन वहां पर यूज करते हैं। ठीक है भाई। अगला है
बिहेवियर ऑफ नाउन क्या है भाई? अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ नाउन। यहां से स्टार्ट होगा, बिहेवियर ऑफ नाउन से स्टार्ट होगा। बच्चों एक काम कर लेते हैं यार, आज क्लास को यहीं रोक लेते हैं, क्योंकि एक तो मेरा ना गला बार बार सुबह से ही लगातार बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद अभी फीवर हो चुका है या होने वाला है। आई एम फीलिंग लाइक दैट। देख सकते हैं ना, छू सकते हैं, हाँ। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको नोट्स बना के इसका रिवीजन कर लो। जो ग्रुप वाले हैं वो तुम्हें लर्न भी करने पड़ेंगे, ठीक है। कल हम क्लास ले लेंगे इसी समय पर, ठीक है। कल खींचेंगे इसको लंबा, क्योंकि अभी गड़बड़ लग रही है मुझे बिल्कुल। ब्यूटी पार्लर, तो वो पार्लर है, ब्यूटी नहीं है। और लड़कियों को ब्यूटी नहीं कहते हैं, लड़कियों को गर्ल कहते हैं। ब्यूटी सौंदर्य। आपको सर ये तो ये स्किन है, ठीक है, तुम उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो हम कल रख लेते हैं, आज बिल्कुल नहीं हो पा रहा, खिंच नहीं पा रहा मामला, ठीक है। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल कंटिन्यू करेंगे भाई इसको, ठीक। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद।